टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए ओवरऑल जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल रीडिंग करेंगे, ये जनरल लव रीडिंग नहीं है, ओवरऑल रीडिंग है, लेकिन कोई मैसेज या गाइडेंस लव से रिलेटेड मिलता है वो भी आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें आपका रिसेंट पास्ट, प्रेजेंट, करंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, इस महीने आपकी कैसी रहेगी, फिर आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट, करंट एनर्जी और फ्यूचर। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट। पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कैसी रहेगी। एस ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी रहेगी आपकी, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है तो प्यार से रिलेटेड काफ़ी गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर आप अंदर से इतने इमोशनली खुश रह सकते हैं कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी जो आपको इमोशनली खुश कर देगी। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। यूनिवर्स आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपको जो काम आप करेंगे उसमें आपको सफलता या कामयाबी जरूर मिल सकती है इस महीने। तो काफ़ी खुशहाल आप लग रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि खुशहाल आपका ये आप अंदर से रह सकते हैं। मतलब किसी चीज़ की बिगनिंग या शुरुआत करने पर उसको जो है फ्रूटफुल होने का आप उस पर फोकस करेंगे कि जो काम आप शुरू करेंगे वो फ्रूटफुल हो, कामयाब हो। इमोशनली आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, तो वहाँ आपको हो सकता है सफलता भी ज़रूर मिलेगी। तो ये देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है। द स्टार रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि जो पास्ट में आपको जिस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वहाँ जो दुविधा मिल रही थी, जो आप अपने जॉब को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, या जो आपका पढ़ने का सपना था जो अधूरा रह गया था, या फिर आपको सफलता के आपके काम के अकॉर्डिंग आपको सफलता नहीं मिली थी, कामयाबी नहीं मिली थी, तो वहाँ उस चीज़ में एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपको मिलती दिखाई दे रही है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आप करेंगे, और आगे जाकर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो सकता है कि मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में भी आपको इसमें कामयाबी मिली है, लेकिन आगे भी आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। आपने जो रिसेंट पास्ट बता रहा है कि उन चीज़ों पर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का, हीलिंग मेडिटेशन करने का, ताकि जो नेगेटिविटी रही, जो परेशानी रही वो ख़त्म हो सके और आप एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर सकें और उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत का, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने का। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो आपका नियरेस्ट पास्ट जो है, रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, तो किसी चीज़ को लेकर लव से रिलेटेड, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कार्ड्स लव से रिलेटेड बहुत आ रहे हैं, तो ये लव से रिलेटेड भी हो सकती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जहाँ आप कंफ्यूज थे, परेशान थे, दुविधा में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको नए रिश्ते की तरफ जाना चाहिए या इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ऑप्शन होते हुए भी आप उन ऑप्शन को नहीं देखना चाह रहे थे, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। आप नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, ताकि इसमें खुशियाँ मिल सके। तो वहाँ एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करते हुए दिखाई दिए और आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दी। आपकी जो दिली तमन्ना है कहीं ना कहीं वो पूरी हुई है। और जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है कि जिस चीज़ पर आप अटके हुए थे, लटके हुए थे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको इस जॉब में जाना चाहिए या नई जॉब में जाना चाहिए। हो सकता है कि जिस जॉब में आप काम कर रहे थे वो आपने छोड़ दी हो, या फिर वहाँ आपका मन ना लग रहा हो, या फिर नए बिजनेस की तरफ आपका रुझान हो, कि आपको नए बिजनेस के ऑफर आ रहे हो कि आपको नए की तरफ जाना चाहिए या उसी में रहना चाहिए।
तो उन चीज़ों को लेकर, जिस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज थे, परेशान थे, ऑप्शन होते हुए भी आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे थे, तो वहाँ आप डिसाइड करते दिखाई दिए कि आप नए सिरे से उसी काम में आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। आपको नए रिश्ते की तरफ, नई जॉब की तरफ या नए बिजनेस की तरफ नहीं जाना है, शुरू से शुरू करेंगे आप, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। और अगर आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, चीज़ों को शुरू से शुरू करेंगे, क्योंकि आप उनसे जिनके साथ बहुत दिनों से काम कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो आप उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे और नए काम की तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते थे। तो वहाँ आप डिसाइड करते हुए दिखाई दिए और वहाँ कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती हुई, कामयाबी मिलती हुई भी दिखाई दे रही है, या फिर आगे जाकर उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। वहाँ आपने बिगनिंग और शुरुआत की है कि आप आगे बढ़ेंगे। और जिनका फौरन जाने का सपना था, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कामयाबी मिलती आपको दिखाई दी है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर, किसी जॉब को, बिजनेस को, या फिर लव लाइफ को लेकर छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। इसीलिए आप पास्ट में उस जॉब को, उस बिजनेस को या उस प्यार को छोड़ना चाहते थे। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि छोटा मोटा तू मैं वाद विवाद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको क्लैरिफाई करते हैं कि उस वाद विवाद को आप ख़त्म कर रहे हैं या फिर बढ़ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो हमारे पास कार्ड आए द सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि शुरू में आपको काफ़ी दुविधा हो सकती है। हो सकता है कि आपको कहीं प्यार में धोखा मिला हो, या फिर जॉब या फाइनेंस या फिर बिजनेस में आपको धोखा मिला हो, जो लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है, कोई ऐसी बात रही है जो आपसे छिपाई गई है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे, जिनके साथ आप काम करते थे, तो उन चीज़ों की दुविधा रही है। लेकिन प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही कि शुरू में चाहे लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हो, लेकिन आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अगर क्लियरिटी के साथ ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है और दुविधा में नहीं रहना, जो समय चला गया, जो बीत गया वो ठीक है, आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपके चक्राज इनहेंस हो सकते हैं। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, आप बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले, प्यार और प्रेम के साथ अगर आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपके बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं, आपका जॉब अच्छा मिल सकता है, आपके लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म हो सकता है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा थे, तो बहुत जल्दी आपके घर आंगन में एक नया बच्चा, नया मेहमान भी आ सकता है। तो अगर आप उन गिले शिकवे को, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हुए एक नए सिरे से शुरू करते हैं इन चीज़ों को, तो काफ़ी ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चाहे शुरू में हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म होंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से कामयाबी मिल सकती है। आपके चक्राज इनहेंस हो सकते हैं, लेकिन आपको चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना है। किसी के साथ छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ हेरा फेरी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो आप आई हुई चीज़ को भी हाथ से खो सकते हैं, फिर से आप परेशानी या दुविधा में आ सकते हैं। तो देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट, आपका नियरेस्ट फ्यूचर कैसा रहेगा। एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि चाहे आप उस जॉब ने, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, फाइनेंस है या लव रिलेशनशिप है, चाहे भले ही कितने ही दिनों से आप उसमें जुड़े हुए थे,
कितने ही दिनों से आप उन लोगों को जानते थे, लेकिन उन पुराने गिले शिकवों को भूलते हुए नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ शुरू से शुरू करेंगे। चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे लव लाइफ है, तो शुरू से शुरू करेंगे। उनके साथ चैटिंग करना, उनके साथ बातें करना, डेट्स पर जाना, होटल में जाना, अच्छी अच्छी बातें करना, फाइनेंस के बारे में बातें करना, जॉब बिजनेस के बारे में बातें करना, शो ऑफ करना, अपने आप को बन ठन कर रहना, सज सवर कर रहना, ये दिखाना कि आप क्या है। तो चीज़ें धीरे धीरे करके प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकती हैं, खुशियां वापस से आ सकती हैं और सफलता या कामयाबी आपको उसमें मिल सकती है। तो उसको क्लैरिफाई करते हैं हम पेज ऑफ वॉन्ड्स को। द डेविल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि जो भी आपके चाहे रिश्ते में हो, चाहे आपके जॉब में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, जो भी या फिर आपके अंदर जो भी कोडिपेंडेंसी थी, जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या किसी की ओर अट्रैक्शन फील करना, या किसी के काम में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डालना, किसी का काम रोकना, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के प्रति षड्यंत्र रचना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए आप अगर आगे बढ़ते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, तो काफ़ी गुड न्यूज़, गुड मैसेज आपको मिल सकता है। जिसको हो सकता है कि जिसको पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी, उनको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। जिनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, या बिजनेस में घाटा हो रहा था, या फाइनेंस में घाटा हो रहा था, तो वहाँ उनको तरक्की मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। वहाँ उनको काफ़ी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। इमोशनली हैप्पी हो सकते हैं, खुशहाली मिल सकती है। और लेकिन इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। जो एडिक्शन दे रहे थे, लस्ट दे रहे थे, उनको अगर आप ख़त्म करेंगे तो आप परिवार या फैमिली के साथ काफ़ी हैप्पीनेस महसूस करेंगे, खुशहाली महसूस करेंगे, और आपको सफलता या कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। द हर्मिट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अपने खुद पर फोकस कीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ कर्तव्य हैं। आप अगर आप दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, और स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए। अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। और जो फिजिकली और या मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स आपको लग रही थी, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या उनकी हेल्प या मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, आपके जॉब को आगे बढ़ा सकती है, आपको जॉब मिल सकती है, या फिर उसमें प्रमोशन के चांस मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो बिजनेस में खुशी मिल सकती है आपको, या फिर लव लाइफ में आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलने के काफ़ी आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। खुद को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर आपके जॉब में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके लव लाइफ में कामयाबी देगी, और आप इमोशनली काफ़ी खुश हो सकते हैं, या कुछ ऐसा गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है कि जिसको सुनकर या जो आने पर आप काफ़ी खुश मिजाज हो सकते हैं, खुश दिखाई दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।